मोमनों के दिलों में सुकून और करार पैदा करने वाला ऐसा संदूक जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह संदूक जिस कौम के पास होता उसके सामने बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें हार मान लेती, और जिस कौम के पास ये संदूक रहा वो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम रही। ये ऐसा करामाती संदूक है जिसको हासिल करने के लिए आज भी दुनिया पागल हो रही है। खास तौर पर यहूदी कौम जो आज दुनिया की सबसे सुपर पावर कौम होने के बावजूद इस संदूक को हासिल करना चाहती है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको संदूक का बताएंगे जिसका जिक्र कुरान में तबूत सकीना के नाम से मिलता है। यह तबूत सकीना कहाँ से आया और इस तबूत को किस चीज़ से बनाया गया, और सबसे पहले ये तबूत सकीना किसको मिला। इस तबूत के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जिसको हासिल करने के लिए आज यहूदी पागल हो रहे हैं, और वे इस तबूत को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे ये तबूत सकीना आज कहाँ पर है, और आखिरकार ये तबूत सकीना किसको मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको आज बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से की। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने और बहुत सी चीज़ें उतारी। उन चीज़ों में एक तबूत सकीना भी शामिल था जो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया। तबूत सकीना का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सूरत बकरा की आयत 248 में किया है। यह तबूत एक संदूक की शक्ल था और ये जन्नती तबूत था जिसको शमशाद की लकड़ी से बनाया गया था। इस तबूत को तबूत सकीना इसलिए कहा जाता है कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों और मोमिनीन के दिलों को सुकून अता फरमाता था। लिहाजा सुकून और करार की वजह से इस तबूत का नाम तबूत सकीना रखा गया। हज़रत आदम की ज़िंदगी में ये तबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक़्त आया तो हज़रत आदम ने अपने बाद इस तबूत को अपने बेटे हज़रत शीत अलैहिस्सलाम के पास सुपुर्द कर दिया, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मनसब नबुव्वत पर फैज़ होने वाले उनके बेटे हज़रत शीत अलैहिस्सलाम थे। इस तरह ये तबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया कराम से होते हुए हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बाद ये तबूत अंबिया कराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ पहुंचा। हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने फ़िरौन और कौम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के ज़ुल्म और सितम से निजात अता फरमाई और ये कौम सहराए सीना में पहुंची और कई सालों तक वहां पर भटकती रही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम के सुकून और करार के लिए इस कौम को तबूत सकीना अता फरमाया। उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मकाम पर अपनी इबादत के लिए खैमा तैयार किया और उसी इबादत गाह के अंदर एक ख़ास जगह मुकर्रर फरमाई जहाँ पर तबूत सकीना को रखा गया। इसी तरह जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस मकान पर एक इमारत तमीर कराई। इस इमारत को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इस तरह हैकल सुलेमानी का तमीर का काम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, जिसको आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल करवाया। इस तरह हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी मकाम पर अल्लाह की इबादत करते जहाँ पर तबूत सकीना को रखा गया। हैकल सुलेमानी को जिन्नात की मदद से बनाया गया, जिसके अंदर बेशकीमत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस हैकल सुलेमानी में जिस जगह तबूत सकीना को रखा गया उसका नाम अल कुदस था। प्यारे दोस्तों, इस तरह तबूत सकीना हज़ारों साल तक यहूदियों और कौम बनी इसराइल के पास रहा। इस तबूत को चूँकि बहुत से अनबिया कराम से निस्बत थी, लिहाजा ये तबूत बहुत ज़्यादा मुक़द्दस और बाबरकत था। प्यारे दोस्तों, इस तबूत में ऐसा क्या था कि बनी इसराइल की कौम हर जंग में फ़तह हासिल करती और दुश्मनों पर गालिब आ जाती। रवायत में आता है कि तबूत सकीना चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होने वाला एक तबूत था, और इस तबूत के अंदर अंबिया कराम के बहुत से तबरकात भी मौजूद थे, जैसे कि लूहे कुरानी और तुराज शरीफ के तख्तियों के टुकड़े और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुबारक अंगूठी और मन्नो सलवा, और इसके अलावा बहुत से तबरकात जिनको अंबिया कराम से निस्बत थी वो इस संदूक के अंदर मौजूद थे। लिहाजा इस वजह से ये संदूक बहुत बाबरकत था।
प्यारे दोस्तों, जब कौम बनी इसराइल कफार के बड़े बड़े लश्करों से जंग करती और वो लोग तादाद में उनसे बहुत ज़्यादा होते, जिनके बड़े बड़े लश्करों को देखकर कौम बनी इसराइल खौफ के मारे डर जाती और उनके दिल कांपने लगते, तो उस वक़्त के लोग तबूत सकीना को अपने सामने रखते और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते। इस दुआ के बाद इस तबूत सकीना से ऐसी बरकतों और रहमतों का नज़ूल होता जिसकी बदौलत कौम बनी इसराइल के दिल पहाड़ों जैसे मजबूत हो जाते और इनके दिलों से बड़े लश्करों का खौफ ख़त्म हो जाता और ये दुश्मन पर गालिब आ जाते। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला तबूत सकीना के ज़रिए कौम बनी इसराइल को दिलों को सुकून व करार अता फरमाता और ये कौम हर मैदान में फ़तह हासिल करती। अगर इस कौम पर कोई मुसीबत या परेशानी नाजिल होती या कोई बुरा वक्त आता तो ये कौम तबूत सकीना को अपने सामने रख कर इसका वसीला अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करती, तो अल्लाह तबारक व तआला तबूत सकीना की बरकत से उनकी ये परेशानी और मुश्किल दूर कर देता। इस तरह कौम बनी इसराइल की हर दुआ तबूत सकीना की बरकत से कबूल होती। प्यारे दोस्तों, जब तक ये तबूत सकीना कौम बनी इसराइल के पास रहा, ये कौम दूसरी कौमों पर गालिब रही और कोई भी इनको शिकस्त नहीं दे सकता था। लेकिन यहूदी और कौम बनी इसराइल ऐसी दो बदबख्त कौमें थीं जो बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानियों और गुनाहों में मुब्तला थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से अनबिया कराम को भेजा, लेकिन ये कौम हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम साबित हुई। बिलाखिर जब ये कौम अपने गुनाहों से बाज न आई तो अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अज़ाब इन पर आया। उसी दौरान कौम अमालका के सरदारों ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया। कौम अमालका ने यहूदियों का कत्लेआम किया और इनकी इमारतों को जला दिया और तबूत सकीना को उठाकर अपने साथ ले गए और कौम अमालका ने इसकी बहुत बेहरमती की और इस संदूक को निजासत और कचरे के ढेर पर फेंक दिया। इस तरह जब कौम अमालका ने तबूत सकीना की बेहरमती की तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम अमालका पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गए। कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि काफरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अज़ाब हम पर आया है, तो उन काफरों की आंखें खोल गई। चुनाचा उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर कौम बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उनको दोबारा मिल गई। इस तबूत सकीना के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक तबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, लिहाजा यहूदी आज के दौर में मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं और अपने मसीह दज्जाल के आने से पहले पहले उनका ये मानना है कि तबूत सकीना को हासिल कर लें। और बाद रवायत के मुताबिक तबूत सकीना हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास है जो कुर्ब क़यामत में अपने साथ लेकर आएंगे और इसके ज़रिए यहूदियों पर फतह हासिल करेंगे।